लार्ज कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में करते हैं। इसके लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज कंसिडर की जाती है। ये कंपनियां वेल एस्टैब्लिश्ड और रेपुटेड होती है, इसलिए इनमें रिस्क की मात्रा भी थोड़ी कम रहती है। तो आज हम ऐसे ही 3 लार्ज कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें कि एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड और मिराई लार्ज कैप फंड शामिल रहेंगे। इनके डिटेल कंपैरिजन के थ्रू हम बेस्ट लार्ज कैप फंड को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। अगर सबसे पहले फंड एज की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड 5 जनवरी 2010 को लॉन्च हुआ था, कैनरा ब्लू चिप फंड 20 अगस्त 2010 को और मिराई लार्ज कैप फंड 4 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर ये तीनों फंड्स काफ़ी पुराने फंड है, जो इनकी न्यू फंड एज रिस्क को तो एलिमिनेट कर देता है। एक्सिस और कैनरा का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 TRI है, जबकि मिराई का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 TRI है। अगर इन फंड्स का AUM देखें तो एक्सिस का 33,987 करोड़ रुपए है, कैनरा का 9,946 करोड़ रुपए, जबकि मिराई का 35,548 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर कैनरा का AUM सबसे कम है, जबकि एक्सिस और मिराई का लगभग बराबर सा है। अगर इन फंड्स का लेटेस्ट डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये एक्सिस का 0.62% है, कैनरा का 0.43% और मिराई का 0.55% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। तो यहाँ पर कैनरा ब्लू चिप फंड सबसे सस्ता पड़ेगा, जबकि एक्सिस का फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा महंगा है। अगर इन तीनों फंड्स में 10 साल पहले 5,000 रुपये मंथली की SIP स्टार्ट की गई होती तो आज इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसमें एक्सिस के फंड में मेच्योरिटी 12,20,481 रुपये होती, कैनरा ब्लू चिप में 13,53,099 रुपये, जबकि मिराई में 13,47,477 रुपये होती। तो यहाँ पर कैनरा ने सबसे बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि लोएस्ट रिटर्न एक्सिस के रहे हैं। चलिए अब अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर भी हम इनके रिटर्न्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में एक्सिस ने 15.40%, कैनरा ने 16.06% और मिराई ने 18.45% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अभी हमने ऊपर लास्ट 10 ईयर्स के SIP रिटर्न्स देखे थे, जहां पर कैनरा के रिटर्न्स सबसे ज़्यादा रहे हैं, लेकिन यहां पर मिराई के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इसका कारण लॉन्ग टर्म में अलग अलग समय पर NAV का डिफरेंस हो सकता है। लास्ट 7 ईयर्स में एक्सिस ने 14%, कैनरा ने 15.41% और मिराई ने 14.59% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में एक्सिस ने 11.22%, कैनरा ने 14.77% और मिराई ने 13% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि लास्ट 3 ईयर्स में एक्सिस ने 21.72%, कैनरा ने 21.74% और मिराई ने 21.72% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वहीं लास्ट 1 ईयर में एक्सिस ने 6.04% के, कैनरा ने 14.27% के और मिराई ने 12.32% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर कैनरा ब्लू चिप फंड के रिटर्न सबसे कंसिस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक्सिस का फंड तीनों में वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पर एक्सिस के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं, साथ ही कैनरा और मिराई के फंड्स भी लास्ट 3 ईयर्स में अपने बेंचमार्क को बीट करने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एम स्टॉक डीमेट अकाउंट के बारे में बताना चाहूँगा। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की सुविधा ऑफर करता है, जहां पर मोस्ट ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे 20-25 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। एम स्टॉक आपको बिल्कुल फ्री में ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है। एम स्टॉक के अभी मेनली 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 999 रुपये में जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की सुविधा मिल जाती है, जबकि दूसरा प्लान 149 का था, जिसे अभी घटाकर 0 कर दिया गया है। एम स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 3 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर जोड़े हैं, जिसमें कि 1,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर क्रॉस हो चुका है और 15 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं। इसके अलावा एम स्टॉक्स के साथ में क्लाइंट्स ने लास्ट 3 मंथ्स में 72 करोड़ से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। एडिशनली एम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी ऑफर करता है। एम स्टॉक्स के साथ में डीमेट अकाउंट खुलवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक्सिस के पोर्टफोलियो में 16 सेक्टर्स के 39 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, मगर हम एक्सिस के पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें पूरा पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है।
अगर हम इनकी टॉप होल्डिंग भी देखें तो इन्होंने 30% तो सिर्फ 4 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और डीमार्ट शामिल है। और ये चारों स्टॉक्स ही लंबे समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इस फंड के लोअर रिटर्न्स का एक मुख्य कारण है। एक्सिस ब्लू चिप फंड के पोर्टफोलियो को मिस्टर श्रेयस देवलकर 2016 से मैनेज कर रहे हैं। यदि हम कैनरा के पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें 16 सेक्टर्स के 42 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसमें 2.62% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जबकि बाकी पूरा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा हुआ है। इनकी टॉप होल्डिंग में भी HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। इस स्कीम को 2016 से मिस्टर श्री दत्ता बंडवलदार और 2021 से मिस्टर विशाल मिश्रा मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट मिराई के पोर्टफोलियो को देखें तो इसके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा हैं। इनके पोर्टफोलियो में 15 सेक्टर्स के 63 स्टॉक्स मौजूद हैं, जो कि मेरे हिसाब से लार्ज कैप फंड्स में अच्छे नहीं माने जा सकते। इनके पोर्टफोलियो में 13.69% मिड कैप कंपनीज में, 1.23% स्मॉल कैप कंपनीज में, जबकि बाकी लार्ज कैप कंपनीज में लगा हुआ है। मेरे के पोर्टफोलियो में भी टोटल एसेट का 35% सिर्फ 4 कंपनीज में लगा हुआ है, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस शामिल है। इस फंड को 2019 से मिस्टर गौरव मिश्रा और 2021 से मिस्टर गौरव खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। अगर इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशो देखें तो ये तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अल्फा रेशो देखें तो एक्सिस का नेगेटिव में 5.20% का अल्फा है, कैनरा का 0.62% और मेराई का 0.53% है। तो यहाँ पर एक्सिस का अल्फा रेशो तो कैटेगरी का लोएस्ट अल्फा रेशो है, जबकि होल कैटेगरी का अल्फा भी नेगेटिव में 0.42% है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ लार्ज के फंड्स अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन फंड्स का बीटा रेशो देखें तो ये एक्सिस का 0.99 है, कैनरा का 0.90 और मेराई का 0.89 है। मतलब कि ये फंड्स लार्ज के फंड्स होने के बावजूद भी अच्छे खासे वॉलेटाइल हैं। शार्प रेशो देखें तो एक्सिस का 0.86 है, कैनरा का 1.30 और मेराई का 1.29 है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया शार्प रेशो कैनरा ब्लू चिप का है, जबकि सबसे बेकार एक्सिस ब्लू चिप फंड का है। एक्सिस ब्लू चिप फंड को क्रिसिल ने ओनली 1 स्टार से और वैल्यू रिसर्च ने 2 स्टार से रेट किया है। कैनरा ब्लू चिप फंड को क्रिसिल ने 3 स्टार से और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार की रेटिंग दी है, जबकि मिराई लार्ज कैप फंड को क्रिसिल ने 3 स्टार से और वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार की रेटिंग दी है। तो यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड की रेटिंग तो बिल्कुल ही चिंताजनक हो चुकी है। अगर इन तीनों फंड्स में से किसी एक बेस्ट लार्ज कैप फंड को चुनना हो तो वो डेफिनेटली कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड होगा, क्योंकि पिछले 5 साल में इस फंड ने कंपैरेटिवली बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस फंड के रिस्क रेशियोज और पोर्टफोलियो भी दोनों फंड्स के मुकाबले बेटर हैं। इसमें सेकंड बेस्ट फंड मेरा लार्ज कैप फंड है, जो कि कैनरा के फंड से ज़्यादा पीछे नहीं है। और एक्सिस ब्लू चिप फंड की तो क्या ही बात करें। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने तो पिछले 5 साल में सिर्फ अपने निवेशकों को ठेंगा ही दिखाया है। इस फंड के रिटर्न पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाए हैं। जहां पर हम किसी भी एक्टिव म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे होते हैं, तो फंड मैनेजर को कम से कम बेंचमार्क से 2-3% का एक्स्ट्रा रिटर्न तो बनाकर देना ही चाहिए। लेकिन 90% लार्ज के फंड्स ऐसा करने में नाकामयाब हो चुके हैं। यदि मुझे 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं एक भी पैसा किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही है तो इससे बढ़िया मैं निफ्टी की टॉप 5 कंपनीज में स्टॉक SIP करना पसंद करूंगा, या दूसरे विकल्प के तौर पर मैं किसी इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर लूँगा, जहाँ पर मुझे कम से कम बेंचमार्क जितने रिटर्न तो मिलेंगे और वो भी लोएस्ट एक्सपेंस रेशो पे। यदि किसी इन्वेस्टर को किसी ब्लू चिप फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ में जाना समझदारी नहीं होगी। इसके लिए आप इंडेक्स फंड के बारे में ज़रूर विचार कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैंने ओपिनियन दिए है वो इन लार्ज कैप फंड्स के लचर प्रदर्शन के आधार पर दिए है, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्वयं रिसर्च करके अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।
Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.